Hello everyone. So in today's short video we will be discussing about Setzer rule. तो क्या होता है ना, जब भी हमारे पास कोई एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तब हमारे पास क्या होता है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है. ओके, तो सेट्जर रूल क्या कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती है कि उसमें दो या दो से ज्यादा अल्कीन बन सकती है, तो जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी ना, वही हमारा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और सेकेंड अल्कीन क्या रहेगी, माइनर रहेगी. ओके, तो सेट्सफ रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन when there is a possibility of formation of two or more alkenes, then the more substituted alkene will be formed. Means elimination reaction के दौरान अगर possibility रहती है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा alkene बन सकती है, तो जो more substituted alkene होगी वही हमारा क्या रहेगी, major product रहेगी. ओके, तो अब इसी को हम एक एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल अल्कोहल का मोलिक्यूल है. ओके, अब हम इसकी क्या करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे. तो हमने ये करी एसिड के प्रेजेंस में. अब ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पे है, जो कि अटैक करेंगे इस H पॉजिटिव पे. ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, H2SO4 में, H2SO4 से, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक मीडियम में हो रही है. तो OH के लोन पे जो है वो H पॉजिटिव को अटैक करेंगे, और इस अटैक करने से ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास जो है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी. अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है या फिर ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है. फर्स्ट केस में क्या हुआ, हमने ये वाला हाइड्रोजन को रिमूव किया. जब हमने इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास बना ये वाली एल्कीन. जब हमने सेकंड हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास बनी ये वाली एल्कीन. अब क्योंकि ये क्या थी, सिमेट्रिकल अल्कोहल थी, और ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बने हैं, सेम ही बने हैं. मतलब इस रिएक्शन में हमारे पास क्या बन रही है, एक ही एल्कीन बन रही है, तो इसमें सेट्सर रूल नहीं लगेगा. बट अब हम लेते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कोहल का एग्जांपल. इसमें भी हमने क्या किया, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के लोन पे ने इस पे अटैक किया, H2O बना, नेक्स्ट स्टेप में H2O रिमूव हो गया, और हमारे पास जो है ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, राइट. अब क्या होगा, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है या फिर ये वाला हाइड्रोजन जा सकता है. जब ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, मीन्स ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो हमारे पास ये वाली एल्कीन बनेगी. बट अगर ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो हमारे पास जो है इस एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, राइट. अब देखो, इसमें क्या बना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी है. ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. और ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, करेक्ट. तो सेट्सफ रूल क्या कहता है कि जब भी हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी कि दो या दो से ज्यादा एल्कीन बन सकती है, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी ना, वही हमारा क्या रहेगी, मेजर प्रोडक्ट रहेगी. तब इसमें क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनी है, तो ये हमारा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और ये क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट रहेगा. ओके, तो सेट्सफ रूल क्या कहता है, हम एक बार फिर से समराइज करेंगे. सेट्सफ रूल कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान जब भी पॉसिबिलिटी होती है कि दो या दो से ज्यादा एल्कीन बन सकती है, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रहेगी ना, वही क्या रहेगी, हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगी. हमने एग्जांपल से समझा कि जब हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड, वो सॉरी, सिमेट्रिकल अल्कोहल लिया, तब हमने देखा कि हमारे पास क्या था, हम इन दोनों बीटा हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सेम बन रहा है. तो मतलब इसमें एक ही तरह की एल्कीन बनेगी. बट जब हमने क्या लिया, अनसिमेट्रिकल अल्कोहल लिया, तब हमने देखा कि हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बन रही थी, और हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं या इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं. अगर हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया तो हमारे पास बनी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, हमने इसको करा तो हमारे पास बनी डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन. और सेट्सफ रूल के अकॉर्डिंग जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रहेगी वो क्या रहेगी, मेजर प्रोडक्ट रहेगी. तो ये हमारा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट. सो सेट्सफ रूल जो था वो इतना ही सा था. आई होप कि आपको सेट्सफ रूल जो है वो समझ में आया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक द वीडियो.